राहुल जी टीवी इंटरव्यूज क्यों नहीं करते? मैं उनसे पर्सनली पूछूंगा, आपके लिए पूछूंगा। राहुल जी टीवी इंटरव्यूज क्यों नहीं करते या नॉर्मल हिंदी इंटरव्यूज क्यों नहीं करते? मुझे बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। मेरा ख्याल है खूब किया उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो बुला बुला के लोगों को, मतलब मेरा ख्याल है टीम ने जिसको भी बुलाया उन्होंने उससे बात की। कैसे राहुल जी का इंटरव्यू करना तो क्या करना चाहिए? बात करनी चाहिए। कैसे कैसे? अब देखिए, हर नेता का अपना एक मतलब एक सेटअप है, एक ऑफिस है। नहीं, तो जैसे सत्ता पक्ष में चलो उनके पास, जैसे मुझे लगता है कि देखिए, वो- विपक्षी नेताओं को ज्यादा खूब इंटरव्यूज प्रेस देने चाहिए। कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपने प्रेस देखा ही कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खूब करते वो। मैं इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप कई सवालों पर नजरिया लेते हो, एक व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हो, और विपक्ष में ये मौके ज्यादा होते हैं। सत्ता पक्ष में जाने के बाद आपको बचना भी होता है, बहुत सारा पाप भी छिपाना होता नहीं, है, बचना तो होता है, जिम्मेदारियां भी लेकिन होती मतलब है। 11 साल तक थोड़ी बचना होता है। अरे हम आप वाले पाते हैं, बताइए ना हमको कि नहीं, वो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खूब करते हैं, इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मुझे हैं, लग रहा है इंटरव्यूज कि नहीं इंटरव्यूज नहीं करते, बहुत कम, ना के बराबर। मैं उनसे पर्सनली पूछूंगा। तो आप मेरा पॉडकास्ट करवा आपके लिए देंगे? पूछूंगा। मैं करवाने की मतलब हाँ, मतलब कोशिश करने की उसका हम बात कर अधिकारी रहे नहीं हूँ, लेकिन मैं जो उनका इंटरव्यू उनका मैनेज करते हैं या जो बात करते हैं, या मैं व्यक्तिगत उनसे आपके लिए आप और उसके लिए बीच में किसी का इंटरव्यू नहीं करना पड़ेगा। ऐसी परंपरा है नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं उनसे डायरेक्ट एक बार जरूर, उनसे जब भी मुलाकात हुई मैं कहूंगा कि भैया एक पैगाम है आपके लिए। ठीक है, राहुल गांधी जी को आपने महात्मा गांधी जी से कंपेयर किया। मेरे मन में पहला थॉट आया कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या किया है जो आप उन्हें महात्मा गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज वो एक लार्जर देन लाइफ छवि है, हम उन्हें फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता से आपने तुलना कर दी। मैंने ये कहा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं ये शेर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था, और मैंने कई जगह बोला भी। दरअसल हमने महात्मा गांधी को नहीं देखा, मैं उनके दौर में पैदा नहीं हुआ था, हमने उनकी कहानियां सुनी है, उनका संघर्ष सुना है। हमने भगत सिंह को नहीं देखा, अशफाक उल्लाह खान को नहीं देखा। अब है क्या कि हम राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही होगी, और ऐसे ही एक धोती में एक लाठी लेकर के एक व्यक्ति निकला होगा, और अकेला चला होगा तो दुनिया ने ताने दिए होंगे, क्या क्या कहा होगा, लेकिन फिर ऐसा आया कि पूरी दुनिया साथ चल पड़ी, पूरा देश साथ चल पड़ा। बट जैसे नरेंद्र तो मोदी जी इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यही लोगों ने वोट दिए हैं। हो सकता है आपके भी जान पहचान में बहुत लोग हों जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया हो, आपके शहर से, आपके जान पहचान से, कुछ पुराने आपके दोस्त हैं जो उधर शिफ्ट हो गए हों, जो कि होते रहते हैं आजकल आपके यहाँ से। तो उन्हें कैसे आप अंग्रेज कह सकते हो, या नहीं, उन्हें कैसे गांधी जी और अंग्रेजों की तुलना कर सकते हो? सबसे पहली बात तो अंग्रेजों ने जो एक काम किया वो ये किया ना कि फूट डालो और राज करो। तो पूरी राजनीति भाजपा की फूट डालो और राज करो पे टिकी हुई है। भाजपा के किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता, और खुद प्रधानमंत्री जी का भी एक भी भाषण किसी भी चुनावी रैली का बिना हिंदू मुसलमान के पूरा होता है क्या? हो सकता है वो उनकी यूएसपी हो, जैसे आप लोग कास्ट पर करते हैं। नहीं, जैसे कांग्रेस, मतलब कांग्रेस दलितों मुसलमानों का जिक्र ज्यादा करती है, आपके संबोधनों में हमें ये शब्द बार बार सुनाई पड़ता है। नहीं, हो राहुल सकता गांधी है जी कि उनका राहुल गांधी जी का आप जब उनका भी हिंदू भाषण मुसलमान पे सुनेंगे, चलता हो। मतलब हिंदू मुसलमान पे राजनीति करनी पड़ रही है आपको, इसका मतलब आपने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। आप जिस विकास की बात कर रहे थे वो विकास पिछले 11 साल में कहीं दिखा नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, आपके नारे थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। स्थिति ये है कि मतलब सच में स्थिति ये है कि आप किसान हो, युवा हो, एसएससी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लाठियां आप छात्रों पे बरसा रहे हो, बीपीएससी के पेपर लीक हुए, आपने पटना में मार लठिया के बच्चों को, एक बच्चे को इतनी लाठी लगी थी, उसका नाम नीतीश कुमार था। मैं उससे व्यक्तिगत ही जब मेरी बातचीत हुई तो आप सोचो ना, पूरे देश में पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है, आप उसको एड्रेस नहीं करोगे। आप पेन तक पर, पेपर तक पर, कॉपी तक पर जीएसटी लोगे। आप दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ और ये अंतिम संस्कार के सामानों तक पर जीएसटी लगाओगे आप। कोई तो मानक छोड़ो भाई। और वित्त मंत्री से कोई पूछेगा तो कहेंगे मैं प्याज नहीं खाती। ये कोई जवाब है? पेट्रोल डीजल महंगा होना चलो ठीक है, आप कहोगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय कर रहा है, लेकिन सस्ता होगा तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय नहीं करेगा क्या? कुछ एक चीज गिना दे भाजपा ना पिछले 11 साल में, 12 साल में, जो सस्ता किया हो उन्होंने। मतलब ये मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठ के बड़ा राजनीति विपक्ष में होने के नाते नहीं कर रहा हूं। मैं बजट सेशन में कई बार इस पे बात कर चुका। सच में बताइए ना, क्या सस्ता किया आपने?
कुछ तो नहीं सस्ता कर पाए आप सीमाएं सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो, आप हर दिन नारा दे रहे हो कि हिंदू खतरे में है, इतने दिन से सारे पदों पर तो वही हिंदू भाई बैठे हुए हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, महंगाई आप कम नहीं कर पा रहे हो, अभी भी आप नेहरू जी को कोसते हो, अभी भी आप इंदिरा जी को कोसते हो, और फिर आप कहते हो कि मैं बहुत मजबूत सरकार चला रहे हैं। कहां से चला रहे हो आप? मतलब छात्रों के मसले पर तो मैं खुद कई बार आवाज उठा चुका हूँ कि हाँ नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस मैं देश में इसलिए कि आपके साहस को सलाम करूंगा कि आपने कुछ बहुत मुद्दे दुर्भाग्यपूर्ण अच्छे नहीं, मैं हमने उठाए। सारे मुद्दे उठाए, आपने वीडियो नहीं देखा होगा, हमने नहीं मसला- मतलब उठाए, मसला बहुत कोई नहीं छोड़ा हमने। अच्छी और कम से कम छात्रों को इस लेकर तो देश मैं में बहुत खुद संवेदनशील हूं। किसानों का मसला हो, छात्रों का मसला हो, महिलाओं का मसला हो, हमने हर मसले पर बेबाकी सवाल उठाए बिना ये सोचे शुभंकर किसको अच्छा भाई, लगता है किसको बुरा लगता है। मतलब मैं विशेष रूप से यूपी बिहार आसपास के जिलों के, आप कभी सोचो ना कि गोंडा से, बहराइच से, बांसगांव से, गोरखपुर से कितने सपने लेकर के वो बच्चा जो पिताजी ने धान बेच करके, गेहूं बेच करके उसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने भेजा, आपने 400% फीस बढ़ा दी। अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि बच्चों की फीस आपने बढ़ा दी। जो हॉस्टल की फीस 15,000 थी एक साल की, वो आपने 50,000 कर दी। सर हमारे देश और का कोई दुर्भाग्य सवाल ही है, नहीं, इस पर कोई किसी ये का सवाल हमारे ही नहीं। देश का दुर्भाग्य है, और मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका ऐसा व्यवसायीकरण हो गया है। मैं अभी इंग्लैंड गया था और वहाँ पर मुझे कई इंडियन ड्राइवर मिले जो कैब चला रहे थे, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि व्हाट इज़ द कोर डिफरेंस? ही सेड सर, लोअर मिडिल क्लास के लिए और गरीब आदमी के लिए जगह जन्नत है। मैंने कहा क्यों? बोले सर सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल 90%। सबके लिए हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब वो वाले हैं, और उनके लिए प्लानिंग बड़ी अच्छी है। अमीरों के लिए नुकसान है, टैक्सेस ज़्यादा है, बट चलिए वो तो अमीरों का मसला, वो तो कमाई खेलेंगे। गरीब आदमी के लिए तो मैं हमेशा मानता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य का जो व्यवसायीकरण हुआ, जितने भी बड़े देश हैं जिनसे भी ज्यादा ताकतवर होने का आप दावा करते हो, उनकी सबकी स्थिति यही है कि वहां शिक्षा और स्वास्थ्य, देश में कोई मुद्दा ही नहीं अब है। पढ़ने दे दो, मतलब जीने दे दो, आप सोचो ना, बाकी आप करो अपना। मैंने ये बात पार्लियामेंट में उठाई थी। आप फिल्में टैक्स फ्री करोगे जो आपकी विचारधारा की फिल्में हैं, जिससे आपकी आइडियोलॉजी, आपका प्रोपेगेंडा फैल सके। आप स्टूडेंट्स के मतलब जो प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म हैं, जो 1,000 रुपए के हैं, 400 के हैं, 500 के हैं, कितनी बार वो फॉर्म भर रहे हैं, आप वो फॉर्म फ्री नहीं कर सकते। मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है। व्यवस्था कम से कम ठीक कर दो। मतलब 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है, मुश्किल आ रहा है। यहाँ से आपने दे दिया, अंडमान हाँ, निकोबार भेज दिया। निकोबार आपने भेज दिया, और बेचारा कितना पैसा खर्च करके वहां 3 दिन पहुंचा। में आपका इस देश में रेलवे व्यवस्था खराब है। छात्रों का तो कोई मुद्दा एड्रेस ही नहीं किया जा रहा है। भाई कोई सुनने को तैयार है, सरकार सुनने को तैयार। आप मतलब अपने एचआरडी मिनिस्टर से मिलना चाहो तो उनके पास दूसरे विषयों पे बोलने का काम है। मतलब सरकार का गड्ढमड्ढ सोचो आप। रक्षा मंत्रालय पे कोई और पीसी करेगा, बजट मंत्रालय पे भूपेंद्र यादव जी आकर के बोलेंगे, कानून के विषय पे धर्मेंद्र प्रधान जी बोलेंगे। जिसको जो काम मिला है उस विषय पे कोई नहीं बोलेगा। विदेश मंत्रालय का होगा तो कोई और पीसी आकर के करेगा। भाई जिसको जो काम है वो उसकी जवाबदेही तय करो ना। रेल मिनिस्टर को, मतलब रेल मिनिस्टर की रील मिनिस्टर, तो मतलब आप सोचो ना, सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी ना, खत्म कर दिया। आज तक किसी ने पूछा? कोविड का बहाना लेके इन्होंने ट्रेनों में कितनी सुविधाओं का हक मार लिया, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि पढ़ने का मौका दो, जीने का मौका दो, स्वास्थ्य ठीक कर दो, इंसान जिंदा रहे, और पढ़ने का मौका दो, देश की आधी समस्याएं खत्म हो जाए, करप्शन पे ध्यान दे दो, लूट कम से कम इतना तो करो। ये 3 चीजें कर दे इतना तो करो, काफी बेहतर हो जाएगा। इतना कर लो तो शायद हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ना पड़े, तब आपके पास गिनाने के लिए कुछ हो। मतलब बट इस पाप पे तो आपकी पार्टी भी फिर आएगी, वो फिर वो कह देंगे 75 साल आप जेल आपने किया, हाँ, आपका पाप धोया, आप 75 साल का रोना रो कहोगे हमने आपके पाप धोए। मतलब वो अवधि के एक हमारे कवि थे, आद्य प्रसाद उन्मत्त जी, हमारे मतलब बड़ा उनका स्नेह राम, उनका एक बड़ा अच्छा मतलब अवधि की एक गजल थी कि कुछ न बोली पाप खोली, डोली जाई का करी, इनकी जफड़ी में कसद इज्जत बचाई का करी, और पूत जो पूछे बमक के बाप से तू का कहा। पूत जो पूछे बमक के बाप से तू का कहा, हाँ। तू बेचारा हाथ मल के रह न जाई का करी। मतलब आप कहोगे 75 साल का हम पाप धो रहे हैं, अच्छा कितने दिन तक धोगे और बता दो आप। इन्होंने कहा था कि हम विकास लाएंगे, अब ये कहते हैं कि हम 2047 में विकास लाएंगे।